अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे मेरे नाजरीन। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हरे धनिए की रेसिपी है ये, इसको आप चटनी कह लें। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन की घंटी है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। अब आइए नाजरीन, देखें हमने ये बारीक बारीक जो है ये हरा धनिया हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक काटना है। ये बहुत अच्छा इसका हरा धनिए के फ़वाइद हैं, मुफीद है। ये ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करता है। बीपी के लिए, बीपी हाई वाले जो है हरा धनिया जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 2 गड्डी हरे धनिए के लिए है। इसको मैंने बारीक बारीक काटना है। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनेगी। आपने दाल सब्जी आपका खाने का दिल ना कर रहा हो तो आप रोज़ाना इस रेसिपी को बनाएंगे और मजबूर हो जाएंगे खाने के लिए। यकीन माने आपको इतनी बेहद पसंद आएगी कि आप हर रोज़ ये बनाएंगे। तो ये हमने बारीक बारीक हरा धनिया 2 गड्डी काट लेनी है। इसको फिर अच्छे से और वॉश कर लेना है। थोड़े से इसमें काले पत्ते या पीले पत्ते हों वो आप बाद में हटा लीजिएगा। बहुत ही बारीक बारीक जो है ये हरा धनिया हमने काटना है नाजरीन। दिन हमारा देखें हरा धनिया कट गया है बहुत बारीक बारीक। अब हमने इसे पीसना नहीं है, सॉरी। अब हमने लेनी है इसमें 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। मिक्सी से कर लें, चट्टू बट्टे से कर लें। और इसमें मैंने 7 से 8 अदद जो है लहसुन के जवे लिए थे, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन हमारे हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये चटनी आपके लिए बेहद मुफीद होगी ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे मैंने बताया। तो आप इसको बनाने के लिए चले शुरू करते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए नाजरीन, हमने जो है मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा राई दाना डालूंगी और उसके बाद जो है हम इसमें डालते हैं सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो है ज़ीरा और राई दाना कड़कड़ाने लग गए हैं। हमने जो है मस्टर्ड ऑयल में नाज़रीन बहुत ही अच्छी सरसों के तेल के अंदर जो है ये रेसिपी बन रही है। ये हरे धनिए की रेसिपी है। आपने दाल सब्जी छोड़ के ये रेसिपी रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हमने जो नाज़रीन लहसुन जो हमने कूटा था इसके अंदर ये डालेंगे। बेहद ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बीपी ब्लड प्रेशर को कम करता है ये। देखें इसको भी हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसे हरे धनिए की चटनी भी कह सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है नाज़रीन छोटी से छोटी रेसिपी लेकर आऊँ जो बेहद मुफीद हो। दर्द है, आपके कोलेस्ट्रॉल है, जिस्म में पेन है, तो आप ये चटनी इस्तेमाल करके रोज़ाना 2 से 3 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। अब हमने नाज़रीन इसके अंदर जो है हरी मिर्चें कूटी थी ये डाल देनी है। थोड़ी सी मैंने 2 साबुत रखी थी, ऑप्शनल है, ये आप हटा भी सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है नाज़रीन। अब इसमें नाज़रीन हमने एक ख़ास चीज़ डालनी है, जो है हमारे पास तिल ये बाज़ार से अवेलेबल हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून हमने तिल डालने हैं। इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है वरना ये जल जाएंगे। ये पहले इसलिए नहीं डाले थे कि हमारे जो है तिल जल जाते। अब हमने जो हरा धनिया था ये इसमें ऐड कर देना है। 2 गड्डी हमने बारीक चॉप कर लें या काट लें। कटिंग से ज़रा है कि ज़्यादा सही रहता है, चॉप से तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा वो चटनी वाला। थोड़ा हमने दरदरा मोटा मोटा सा रखना है। इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं डालनी है। थोड़ा सा हमने नमक यूज़ करना है और थोड़ा सा हमने पिसा हुआ धनिया डालना है ना। इसमें हमने पानी ऐड करना है, कोई चीज़ ऐड नहीं ही करनी है। ये देखें हमारी झटपट सी जो है हरे धनिए की चटनी या रेसिपी बोले ये हमारी रेडी होने वाली है। इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें, फीडबैक बहुत अच्छे अच्छे दें, क्योंकि मैं आपके लिए छोटी से छोटी रेसिपी लेकर आ रही हूँ
ताकि गर्मी का सीज़न है और गैस के बहुत ज़्यादा इश्यू हैं, तो हम अपने घर में दोपहर के अंदर ये चीज़ें ऐसे अवेल करके बना सकते हैं ताकि मेरी बहनों की टेंशन भी ख़त्म हो जाए। आप चावल बनाएँ, उसके साथ ये चटनी खाएँ, ये आप रोटी से खाएँ, चपाती से खाएँ, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर की चटनी है। और बीमार पेशेंट, शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर जैसे मैंने आपके लिए बताया कि ये पेशेंट इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हमारी ये चटनी डन है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारी कितनी अच्छी सी रेसिपी तैयार हो गई है हरे धनिये की। यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई करिएगा लीमू के साथ और चपाती के साथ। दाल सब्ज़ी छोड़कर ये खाने पे आप मजबूर हो जाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा, फीडबैक बहुत अच्छे-अच्छे दिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।